बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? बाबा, आप दोनों रुक जाइए, मौसम बहुत खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये मौसम दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे अरे देखो, कितनी तेज आंधी तूफान चल रहा है। अरे टूना बेटा, तूने झोपड़ी के ऊपर तिरपाल लगाकर तो आया है ना? हाँ बाबा, लगा दिया था तिरपाल। और उसके ऊपर ईंटें रखी थी ना? बाबा, ईंट रखना तो भूल गया। टूना के इतना कहते ही बारिश की वजह से झोपड़ी से पानी टपकना चालू हो जाता है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज हो तो ईंट रख देनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल मेरे साथ चल, जल्दी से तिरपाल में ईंट लगाकर आते हैं, नहीं तो घर में पानी ही पानी भर जाएगी। दोनों बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। हाँ बाबा, ईंटों को सही से रख रहा हूँ। फिर दोनों ईंटों से तिरपाल को दबाने लगते हैं और झोपड़ी अच्छे से ढक जाती है, जिससे घर के अंदर पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते बेचारे दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। चल बेटा जल्दी, बहुत ठंड लग रही है, घर के अंदर चलते हैं। बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडी हो गई है। चलिए बाबा, जल्दी चलिए। दोनों घर के अंदर आ जाती हैं, तो टूनी उन्हें सूखा कपड़ा देती है। आप दोनों अपना शरीर पोंछ लो और रजाई ओढ़ लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। तभी बीमार पड़ी टूनी की सास कहती है, अरे बहू, मेरे खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ जी, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊँ? घर के अंदर धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरे दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है संजय यादव, आदि, सावन यादव, आजिया खानसा, हरसिमरन सिंह सिद्धू। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो योसी बड़ हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पे हाइप देना बिल्कुल ना भूले। टूनी अपने सिर पर पन्नी रखकर बारिश से बचते हुए कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। बाबा, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी है। टूनी जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बनाती है। वो खाने में खिचड़ी ही बना पाती है। माँ जी उठिए, खाना खा लीजिए। रज्जो टूनी के हाथों से खाना खाती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया था, जिससे वो ना ही हिल सकती थी और ना ही उठ सकती थी। मेरी प्यारी बहू, तेरे अकेले पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो लाचार हो गई हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। इतना कहते ही रज्जो के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। टूनी अपनी सास को हौसला देती है। फिर वो अपने पति और बाबा के साथ खिचड़ी खाते हैं। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। वे खाना खाकर सो जाती हैं। आधी रात को जहाँ पर रज्जो का बिस्तर होता है, वहाँ पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। बहू, ओ टूनी बहू,
बहू, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। रज्जू रात भर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलते रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके शरीर में बुखार आ जाता है। अरे अरे, ये क्या माँ जी, आपका शरीर तो तप रहा है। रात भर झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर टूनी को बहुत अफसोस होता है। वह रजाई को बदलकर अपनी सास की गर्मा गर्म तेल से सिकाई कर देती है। तभी अचानक जंगल में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो पानी भर रहा है। लगता है जंगल में बाढ़ आ गई। अब हम क्या करें? अरे टूना बेटा, जल्दी कुछ जुगाड़ कर। अपनी माँ को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था कर, नहीं तो हम सभी बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। टूना फौरन घर के बाहर जाता है और उसे टोकरी और रस्सी दिखाई देती है। वह अपनी माँ को टोकरी में लिटाकर रस्सी की सहायता से डंडे में बांध देता है। अरे यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी हो रखा है। हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी उनकी झोपड़ी तेज बहाव में बह जाती है। अरे हमारी झोपड़ी चली गई। टूनी, अब हमें भी यहाँ से जाना होगा। माँ को कहीं ऊंची जगह पर ले जाना होगा। टूना और उसके बाबा रज्जो को वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज और हवाएं बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से रज्जो टोकरी से गिर जाती है। बाबा बाबा, माँ टोकरी से गिर गई है। वो पानी में बह रही है। वे दोनों भी रज्जो को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें? हम भी इस बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। कोई सहारा मिले तभी कुछ हो पाए। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी टूनी को एक लकड़ी का सहारा मिलता है। लकड़ी के सहारे वे टूना और अपने बाबा को भी बचा लेती है, लेकिन उसकी सास बाढ़ के पानी में बह जाती है। वे लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी चिड़िया होते हैं। हे भगवान, मेरी छोटी सी बच्ची नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ में पता नहीं वो कहाँ चली गई। वहाँ सभी अपने अपने परिवार को लेकर दुखी थे और टूना और टूनी और उसके बाबा भी फुट फुट कर रोने लगे। माँ जी पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी वो। क्या वो अभी जिंदा होगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो टूनी? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो देखो, कुछ चिड़िया मदद कर रहे हैं। बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढकर ला रहे हैं। टूना, टूनी और उसके बाबा देखते ही रह जाते हैं, लेकिन बचाव करने वाले चिड़ियों को ना ही रज्जो की लाश मिलती है और ना ही उसका कुछ पता चल पाता है, जिसके कारण अब उन्हें लगता है कि रज्जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इतनी बारिश हो रही है, माँ जी का तो कुछ पता नहीं चल पाया। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टूना और उसके बाबा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके वहाँ झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश की पानी की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। मैं यहाँ वहाँ से पन्नी इकट्ठा करती हूँ। टूनी पन्नी इकट्ठा करती है, जिसे ओढ़कर वे फिर से झोपड़ी बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ ही देर में झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। चलो, हमने जैसे तैसे करके झोपड़ी तो बना ली। काश माँ भी मिल जाती तो अच्छा होता। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर से आवाज आती है। टूनी, टूनी बेटी, ओ टूना, कहाँ हो तुम सब? मेरे बच्चों, कहाँ हो? बहू, ओ बहू। ये
ये तो माँ की आवाज है। टूनी जैसे ही बाहर आती है तो बारिश में भीगती हुई अपनी माँ को खुद अपने पैरों में चलते हुए आते देखती है। माँ जी, अब आप चल सकती हो, हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। मैं बहते बहते पता नहीं कहाँ चली गई थी और बेहोश भी हो गई थी। जब होश आया तो पंख पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था बहू। चलिए माँ जी, घर के अंदर चलिए। टूना और बाबा ने मिलकर नया घर बनाया है और इस बार बहुत मजबूत घर बना है। पानी की एक बूंद भी नहीं आ रहा घर के अंदर। अब चलिए माँ जी, हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे। रज्जो को सही सलामत देखकर टूना और उसके बाबा बहुत खुश होते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी ही उनका काम आती है और वे उसी में अपना गुजारा करते हैं।